नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई साथियों, कच्चे कर्मचारियों को लेके जो है कुछ ताज़ा इन्फॉर्मेशन ले आए। हाँ, कंडक्टर की जो लिस्टें हैं वो डिपो के अंदर जो पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं। पार्ट टाइम को जो है जॉब सुरक्षा का लाभ दिया जावे। जॉब सुरक्षा संशोधन होने की जो है संभावना है। 240 दिन का जो मामला था, शिक्षकों ने जो है रोजगार की मांग रखी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो है हजारों की संख्या में जो पद हैं वो भरने का काम किया जाऊगा। आप साथी ने दिखाया ध्यान सारी इन्फॉर्मेशन। तो इसी प्रकार से ताज़ा और सच्ची जानकारी पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर काम की जानकारी आप साथियों ने तुरंत मिल सका है। क्योंकि हम जो है आपको इस तरह की ताज़ा और सच्ची जानकारी अपने चैनल के ऊपर देते रहा। डिपो को अब जो है एचकरण के तहत मिलेंगे 71 परिचालक। यानी कि भाई ये जो है एक डिपो की बात कर रहे हैं। ऐसे ही पूरे हरियाणा के अंदर सभी डिपो के अंदर जो है हजारों की संख्या में कंडक्टर के पद जो है भरे जाओगे। बहाल होंगे 40 रूट, मिस नहीं होंगे बसों के फेरे भाई। तो इस प्रकार से आप साथी देख पाओगे भाई, हरियाणा कौशल निगम से भाई परसों की डेट में जो है बहुत सारे जो कंडक्टर के पद हैं उसके तहत शॉर्ट लिस्ट कर दिए गए हैं। और ये जो शॉर्ट लिस्ट साथियों मेरिट के आधार पर नहीं हुए, इनका जो है पहले से 6 साल पहले हड़ताल के अंदर बसें चलाकर सरकार का जो है सहयोग दिया था। तो इस प्रकार से जो है उन्हीं परिचालकों को जो है बसों के अंदर शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया गया है। डिपो परिचालकों की संख्या बढ़ने से बस सेवा में सुधार हो जाएगा। इसे दिल्ली, चंडीगढ़ सहित करीब जो भाई 40 रूटों पर बसों के फेरे बढ़ेंगे। डिपो में BS6 बसों की कमी NCR क्षेत्र के टाइम मिस का बड़ा कारण जो भाई इस प्रकार से बनी हुई थी। तो इस प्रकार से जो भाई बताया गया कि हरियाणा कौशल निगम से 71 परिचालकों की सूची आई है, जिनको नियमानुसार नियुक्त किया जाएगा, जिससे बस सेवा में जो है सुधार होगा और फेरे मिस नहीं करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है बड़ी खबर आई है हरियाणा कौशल निगम से जो है कंडक्टर के पदा पर भर्ती को लेके। और उससे आगे साथियों खबर आई है पूर्व प्रेरकों ने रोजगार बहाली की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद को जो है CM के नाम जो है ज्ञापन सौंपने का काम किया है। पूर्व शिक्षिका प्रेरकों ने जो है रोजगार बहाली की मांग को लेकर जो है ज्ञापन सौंपने का काम किया है। और इन्होंने बताया भाई 5189 प्रेरक साक्षर भारत मिशन के तहत जो है कार्यरत थे, जिनको प्रौढ़ शिक्षा के लिए अगस्त 2012 में नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार से जो इन्होंने अपने रोजगार बहाली की जो है मांग रखी है और कहा गया हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अनुभव के आधार पर रोजगार दिया जाए। और लेकिन दुर्भाग्य से प्रेरकों के पास 5 वर्ष का अनुभव होने के बावजूद योजना में जो है शामिल नहीं किया गया है। और उससे आगे बात कर लेते साथियों में पार्ट टाइम व कच्चे कर्मचारियों को पॉलिसी बनाकर नियमित कराया जावे। तो इस प्रकार से जो पार्ट टाइम के कर्मचारी भाई ये भी जो हजारों की संख्या में है। और इस प्रकार से जो है सरकारी कर्मचारी यूनियन की जिला कन्वेक्शन जवाहर पार्क स्थित जो है यूनियन कार्यालय में जो है यह मीटिंग रखी गई। और यहाँ पर लगातार पार्ट टाइम व कच्चे कर्मचारी की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार को नियमित करने के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। कॉमन कैडर को खत्म करके विभागीय कैडर से जो पदोन्नति दी जावे। ग्रुप D से ग्रुप C का जो प्रमोशन का कोटा 50% कराया जावे। वर्दी भत्ते सैलरी के साथ ही दिए जावें। यदि वर्ष में एक बार रसीद से भुगतान का बोझ और भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जो है कर्मचारियों ने जो है मांग रखी और कहा कि 12 लाख कर्मचारियों की स्थायी भर्ती करने और निजीकरण पर रोक लगाकर विभागों का विस्तार करने की जो है मांग रखी गई है। और उससे आगे बात कर लें साथियों पर जॉब सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन जो आज संभव है, क्योंकि आज जो है कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसके तहत कैलेंडर वर्ष में 240 दिन का मामला सुलटेगा। हरियाणा विधानसभा में जॉब सिक्योरिटी विधेयक पारित हुआ था, जिसके तहत जो अब इसको फाइनल एक्ट बना दिया है। लेकिन 14 अगस्त 2024 तक 5 साल या इससे ज़्यादा सर्विस करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। इसके अंदर एक जो है मामला सामने आया कि इसके अंदर एक प्रावधान रखा गया है 240 दिन कैलेंडर वाला। इसकी वजह से कई कर्मचारियों को जो है जॉब सुरक्षा नहीं मिल पाई है, क्योंकि 14 अगस्त 2019 को भी पूरे 240 दिन नहीं होते एक साल के, और ना ही 14 अगस्त 2024 को 240 दिन बनते हैं, या किसी के जो है 240 दिन पूरे होने में 2-3 दिन या कम पड़ते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे कर्मचारी जो सामने आए हैं। तो इस प्रकार से हो सका भी इसके अंदर जो कुछ संशोधन हो जाए। और 14 अगस्त 2019 को सर्विस में आया है तो उसके एक साल में 240 कार्य दिवस 14 अगस्त 2020 तक के एक वर्ष के गिने जाएंगे। तो इसी तरह से अगर कोई कर्मचारी 20 मार्च 2019 को सर्विस में आया तो उसके एक वर्ष के 240 दिन 20 मार्च 2020 तक के जो वह एक साल में गिने जाएंगे। तो ऐसा करने से कई अस्थायी कर्मचारियों को जो जॉब सुरक्षा का लाभ मिल पाएगा भाई।
और उससे आगे बात कर लेते साथियों में निःशुल्क साइकिल योजना चलाई गई है श्रमिकों के लिए। साइकिल खरीदने के लिए अब जो है श्रमिकों को 3,000 रुपये सहायता दी जाएगी, जिसके तहत जितने भी असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूर हैं भाई, वो अपना जो है फार्म भर सके हैं। इसके तहत जितने भी ठेकेदारी प्रथा है, जो कच्चे कर्मचारी हैं, हरियाणा कौशल निगम के कर्मचारी हैं, और भी जितने कर्मचारी हो सभी जो भी इसका फार्म भर सके हैं, जिसके बारे में हम जो अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बहुत सारी डाल चुके हैं। आप वो वीडियो भी जाके देख सको हो। 3,000 रुपये की जो है सहायता इसके अंदर आपको देने का काम है कराया जाएगा। और इसकी साइट है भाई हरियाणा लेबर .gov.in है। 5 बार योजना का जो अधिकतम लाभ ले सकते हैं, अधिकतम यानी कि 5 साल में एक बार ले इसको आप। श्रमिक के पास आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, मजदूरी कॉपी, 90 दिन की वर्क स्लिप, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है भाई। और उससे आगे बात कर लेते साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में भी जो संशोधन हो सका है, जिसके तहत जो है पीछे से जो है केस हो गया था, वह बहुत सारे पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी, जिसके कारण जो है बीच में रोक दी गई थी। अब जो उसके अंदर जो एक संशोधन किया जा सका है कि जिन कर्मचारियों को हटा दिया गया है उनको प्राथमिकता दी जाए, और तो बाद में ऐसे जो तवज्जो दी जा सके। अगर कोई कर्मचारी स्वयं इस्तीफा देता है उसको भी दोबारा से जो है नौकरी देने का काम कराया जाए। ऐसा कुछ जो है प्रावधान हो सका है। जैसे कोई नया जो है नोटिस आएगा तो आपको अपने चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। आप साथ अलग जो भाई यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आया था। आप साथ वीडियो देख के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।